नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेके आए हैं आपके सामने राजस्थान के लोक देवताओं के महत्वपूर्ण सीरीज के MCQ क्वेश्चन। इन MCQ क्वेश्चनों के माध्यम से आप राजस्थान के लोक देवताओं की लगभग संपूर्ण डिटेल प्राप्त कर लोगे, इसलिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आने वाले राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के लिए इस क्लास को अवश्य देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में कि अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते रहोगे, और अपने दिल की या अपने खुद के मन की अगर सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं के क्वेश्चनों की सीरीज की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये आज तक के कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इनमें सीरीज है। तो इन क्वेश्चनों को आप अवश्य देखें और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इनसे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना भी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं क्विक फास्ट गति से। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में। रामसा पीर के नाम से कौन से लोक देवता का सही नाम क्या? बाबा रामदेव। सही नाम क्या है? बाबा रामदेव। अपने वो योग गुरु के ऊपर मत चले जाना ना, अपने इस वाले राम से पीर का भी नाम क्या है और बाबा रामदेव है ना। अपने गाना भी चलता है, बहुत ही अच्छा गाने सुनाई करो लोक देवताओं से संबंधित। गणी गणी खमऊ मारा ऋणी जेरा धनिया, थान तो ध्यावे आकी मारवाड़ो, आकी गुजरात हो अजमाल जीरा कमरा। गणी गणी खमऊ मारा ऋणी जेरा धनिया। तो नेतलरा भरतार भी इनको कहा जाता है। रामसा पीर के अपने पास में एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप रामदेव जी की सभी महत्वपूर्ण बातें आसानी से याद रख सकते हो। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपने द्वारा बनाई हुई बहुत ही शानदार ट्रिक है जिसको आप सपने में भी याद रख सकते हो। सभी पंचपीर और महत्वपूर्ण लोक देवताओं के अपने पास में बहुत ही जबरदस्त और शानदार ट्रिक है जिनको आप याद रख के लोक देवताओं को कभी भी नहीं भूल सकते हो। तो ट्रिक है जरूर देखें। ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, रामदेव जी की ट्रिक देते हैं। राम उड़ आज मैंने वीर बालीनाथ को लीलो घोड़ो दियो। लीला घोड़ा दिया। ध्यान रखना, ट्रिक की एक और अपने ट्रिक की विशेषता खासियत है कि अपने ट्रिक में सबसे पहले स्वयं लोक देवता का नाम आएगा, फिर उनका जन्म स्थान दिखाई देगा, फिर उनके पिताजी का नाम, फिर उनकी माता का नाम, फिर उनकी पत्नी का नाम, इनके अलावा उनके और भी कोई बीच में भाई बंदा तो उनके नाम, और फिर बाद में उनके गुरु का नाम, और फिर बाद में लास्ट में दिखेगा उनके घोड़ा का नाम। सभी लोक देवताओं की ट्रिक में यही सीक्वेंस है और इसलिए आपको याद करने में आसानी रहेगी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम से हो जाएगा रामदेव जी, उड़ से हो जाएगा रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ कासमेर शिव तहसील बाड़मेर। आज से हो जाएंगे इनके पिताजी का नाम अजमाल जी। क्या हो जाएगा? अजमाल जी। मैं से हो जाएगी इनकी माता का नाम मेणा दे। ने से हो जाएगा इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, नेतलरा भरतार। वीर से हो जाएगा इनका भाई का नाम वीरम देव। क्या हो जाएगा? वीरम देव, जिनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और रामदेव जी को इनको कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार माना जाता है। और इनका गुरु का नाम है वीर बालीनाथ जी। क्या नाम है? वीर बालीनाथ। और इनके घोड़ा का नाम है लीलो घोड़ो। क्या है इनका घोड़े का नाम? लीलो घोड़ो। राम से पीर के अपने को और भी नाम उपनाम देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं पीरों का पीर। क्या बोलते हैं? पीरों का पीर। इनको बोलते हैं ऋणी जेरा धनिया। इनको क्या बोलते हैं? ऋणी जेरा धनिया। और बोलते हैं इनको सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के देवता।
और बोलते हैं इनको अच्युतोद्धारक के देवता। ये रामदेव जी के मुख्य मुख्य उपनाम देखने को मिलते हैं, ध्यान रखने आपको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे जैसे डिटेल आएगी और पढ़ते। और ध्यान रखना, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, और इनकी रचना है 24 वाणियां। रामदेव की रचना क्या है? 24 वाणियां, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, ये आपको ध्यान रखनी है। राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे? ये थे अपने रामदेव जी के पिता, जबकि बीपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो ऐसे कैसे आया था, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन अधिकतर सारे परीक्षा में आए हुए हैं। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी। रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका कंटिन्यू मेला बढ़ता है, और इनके मेले को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम, और कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसको माना जाता है? रामदेव जी को। फिर आता अपने राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल भरतार, किनको कहा जाता है? रामदेव जी को। इसलिए अपनी ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है दोस्तों, वहां से अपने सारे क्वेश्चन अधिकतर हल हो जाते हैं। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो ये आ जाएगी अपने जैसलमेर। कहाँ हो जाएगा? पोखरण जैसलमेर में। फिर आता अपने लोक देवता राम देवता ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी ने समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। कब ली थी? 1458 ईस्वी में। और इन्हीं के 10वें दिन इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी, उन्होंने भी 1458 में समाधि ली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से और क्वेश्चन बना जाता है, ये लोक देवता जिन्होंने समाधि ली थी जीवित, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। किन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी ने। किन्होंने ली थी? रामदेव जी ने। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये भी अपने रामदेव जी संबंधित हैं। रामदेव जी के झंडा को नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजा। और रामदेव जी के जागरण को बोलते हैं जम्मा। क्या बोलते हैं? जम्मा। और इनके भक्तों को बोलते हैं रिखिया। क्या बोलते हैं? इसके अलावा इनके जो यात्री होते हैं, पैदल यात्री, उनको बोलते हैं जातरू। क्या बोलते हैं? जातरू बोलते हैं। इसके अलावा ये जो रामदेव जी जो चमत्कार दिखाते हैं, उनको बोलते हैं पर्चा देना। क्या बोलते हैं? पर्चा देना बोलते हैं। और इनके जो मतलब प्रतीक चिन्ह होते हैं वो होते हैं पगलिया। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पगलिया होते हैं। पगलिया पैरों के निशान होते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाड़मेर में 2019 में 24 के लोक देवता बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण कार्य मुख्य रूप से जैसलमेर के पीले पत्थरों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जैसलमेर के पीले पत्थरों से। देखो आप वैसे भी ऑप्शन से हल कर सकते हो। किशनगढ़ रामदेव जी संबंधित नहीं है, अजमेर नहीं है, धौलपुर नहीं है, तो जैसलमेर से उत्तर सही कर सकते हो। किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव में हुआ और जिला बाड़मेर में हुआ? उड़ू काश्मीर शिव तहसील में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ? अपने ट्रिक से क्लियर होता है, रामदेव जी का। राम उड़ आज मैंने वीर बाली नाथ को लीलो घोड़ो दियो। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, रामदेव जी के जो मुख्य मुख्य स्थान है, इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? उड़ काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। इनके अलावा रूणीचा में रामदेव जी का मेला भरता है, रूणीचा में। इनके अलावा रामदेव जी के और मुख्य मुख्य मंदिर हैं। एक तो अपने अजमेर में खुंडियावास। कहाँ पर है? खुंडियावास। इसको मिनी रामदेवरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी रामदेवरा। इनके अलावा और इनका स्थान है मसूरिया। इनके अलावा इनका और स्थान है पोखरण, और स्थान है इनका बिराटिया। बिराटिया पाली। ये रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पाली जिले में बिराटिया खुर्द है, देखो आ गया। बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किन से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाबा रामदेव जी से। किन से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित हैं। इसके अलावा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया और हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन भी चलाया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रूणीचा के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? तो ये आ जाएगा कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। और रामदेव जी की बहनें भी हैं, डाली बाई और सुगना बाई। कौन है? डाली बाई और सुगना बाई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इनके मित्र और इनके सहयोगी थे हरजी भाटी। कौन थे? हरजी भाटी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सी बार क्या होता है कि अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना होता है। वैसे अपने राजस्थान में महत्वपूर्ण लोक देवता पंच पीर, मारवाड़ के पंच पीर हैं। पीर आप जानते हो जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं, उनको हम पीरों की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे अपने पास में मारवाड़ क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जिनकी अपने पास में छोटी सी ट्रिक है। हमारा गोपा, हमारा गोपा। है से हो जाता अपने हड़बूजी, मां से हो जाएगा अपने मांगलिया मेहाजी, रा से हो जाता अपने रामदेव जी, गो से हो जाता अपने गोगा जी, पा से हो जाता अपने पाबू जी। ये मारवाड़ क्षेत्र के महत्वपूर्ण 5 लोक देवता हैं जिनको हम पंचपीरों की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण लोक देवता के हिसाब से आपको देखना है तो ये ऑप्शन पढ़िए एक बार। तेजा जी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। आप सबको पता है ये तीनों के तीनों ही संत हैं। तीनों के तीनों क्या है? तो ये संत संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर जो लोक देवता हैं वो तेजा जी हैं। क्या है? तेजा जी हैं। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। बहुत सी बार आते हुए भी अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से जानते हैं? तो तेजा जी की अपने पास में बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के उपलक्ष्य में आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्त को शेयर कीजिए जरूर जरूर। धौलिया वीर, तो एक बार तेजा जी की बहुत ही शानदार ट्रिक देखिए। तेजा नाल तारा पे लीलण नाची। तेजा नाल तारा पे लीलण नाची। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक, आपको सपने में भी याद रह सकती है ट्रिक। तेजा से हो जाएगा तेजा जी, नाल से हो जाएगा इनका जन्म स्थल खड़नाल। क्या हो जाएगा? खड़नाल। ता से हो जाएगा इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट। क्या हो जाएगा? ताहड़जी जाट। ये नागवंशीय जाट नागवंशीय परिवार से संबंध रखते हैं और इनकी गोत्र थी धौलिया वीर। क्या थी? धौलिया वीर। राशि हो जाएंगे इनकी माता का नाम राम कुंवरी। इसको आप विशेषकर ध्यान रखना, राम कुंवरी या राजकुंवरी, ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन में आता है प्यारी। क्या आता है? तो आपको इस प्यारी को ध्यान नहीं रखना है। इनकी माता का नाम है राम कुंवरी और इनकी घोड़ी का नाम हो जाएगा लीलण। क्या हो जाएगा? लीलण या श्रृंगारी। सॉन्ग भी चलता है बहुत अच्छा। ए लीलण मारी जय 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 जय, गढ़ करनाल रसे रे तू, गढ़ करनाल रसे रे बाबल ने लो देव जे। तो ये गाना चलता है लीलण का। इसके अलावा तेजा जी के आपने और भी बंदोरी में बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे। सुन तेजा जी रे बम्बी में काला को तो वचन निभायो रे। सुन तेजा जी रे बम्बी पे काला को तो वचन निभायो रे, लाछा की तो गया बेगी लायो रे तेजा जी। तो आप इनके द्वारा भी बहुत सारी बातें याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेजा जी। क्या हो जाएगा? तेजा जी। और इन ट्रिक से आपकी बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ट्रिक आपको अच्छे से याद रखनी है। लाछा गूंज रही है, अभी हमने सॉन्ग में पढ़ा था।
लाचा गुदरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो तेजा जी ने। किसने की थी? तेजा जी ने। फिर अपने आता है तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा? हमने ट्रिंग में पढ़ लिया, खड़नाल। कौन सा है? खड़नाल। निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता की माता से सम्मिलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन आ गया। तेजा जी की माता का नाम देखो, राम प्यारी नहीं होगा, राम कुंवरी होगा। क्या होगा? राम कुंवरी। रामदेव जी की माता का नाम पढ़ लिया, मैणा दे, सही है। बाबू जी की माता का नाम अभी हम जस्ट आगे ट्रिक से पढ़ेंगे, कमला दे। और गोगा जी की माता का नाम बाछल दे, जो कि सही है। तो इससे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा अपने? तेजा जी। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो ध्यान रखना, 3 महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद में उनकी पत्नियां सती हुई है। एक तो आते हैं अपने पाबू जी। कौन आते हैं? पाबू जी। एक आते अपने गोगा जी, एक आते अपने तेजा जी। ये तीनों लोक देवता आपको ध्यान में रखने हैं जिनकी पत्नियां क्या हुई थी? सती हुई थी। और यहाँ पर मल्लीनाथ जी नहीं होगा, अड़बू जी नहीं होगा, रामदेव जी नहीं होगा, तेजा जी आंसर सही हो जाएगा। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? यहाँ बहुत से बच्चों का उत्तर गलत चला जाता है, क्योंकि तेजा जी का जन्म स्थान क्या है? खरनाल। क्या है? खरनाल है। जबकि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है परबतसर। कहाँ पर है? परबतसर। ये भी अपने नए जिले में आ गया, पहले नागौर में था, डीडवाना कुचामण में। कहाँ आ गया? डीडवाना कुचामण में आ गया परबतसर। यहाँ पर अभय सिंह के काल में लीलन पर सवार प्रतिमा स्थापित की गई थी, परबतसर डीडवाना कुचामण में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तेजा जी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण स्थान है जो मैं आपको बता देता हूँ। तेजा जी को जहाँ पे बालक नाग डसा था उसका नाम था अपने सेंद्रिया। क्या नाम था? सेंद्रिया गांव में इनको बालक नाग डसा। कौन सा नाग डसा? बालक नाग। इसके अलावा इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा में। कहां पर हुई थी? सुरसुरा। सुरसुरा में तेजा जी की मृत्यु हुई थी। इनके अलावा तेजा जी से संबंधित एक और स्थान देखने को मिलता है अपने को, भावता। भावता भी कहां पर है? अजमेर में है। ये तेजा जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है, ध्यान रखना। खरनाल, परबतसर, सेंद्रिया, सुरसुरा, भावता। और तेजा जी के जो सर्वाधिक मंदिर हैं वो अपने अजमेर जिले में है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता अपने उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजा जी से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पिचिया तेजा जी से संबंधित नहीं है, परबतसर, सुरसुरा, खड़नाल तेजा जी से संबंधित है। ये हमने चर्चा कर ली है। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तेजा जी का पत्नी का नाम अभी हमने पढ़ी दिया, तेजा नाल तारा पे लीलन नाची पेमल दे। क्या हो जाएगा? पेमल दे। फिर आता परबतसर का मेला किस लोक देवता की समृद्धि में आयोजित होता था? हमने पढ़ लिया, तेजा जी की समृद्धि में। किनकी समृद्धि में? तेजा जी। तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? देखिए, तेजा जी का जन्म स्थल खड़नाल, सही है। पनेर में इनका ननियाल नहीं था, इनका ससुराल था। पनेर में क्या था? इनका ससुराल। ठीक है, ये बात। सुरसुरा में इनका समाधि स्थल, सही है। परबतसर में इनके मेले का आयोजन होता है, ये स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है। मंदिर श्री वीर तेजा जी जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में? तो ये पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था पूर्व डिस्ट्रिक्ट के अनुसार तो नागौर जिले में है, ध्यान रखना। जबकि अब ये परबतसर कहाँ आ गया अपना? परबतसर में है ये मंदिर, डीडवाना कुचामन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेजा जी के चबूतरे को थान। तेजा जी के चबूतरे को क्या कहा जाता है? थान। जबकि इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? गोडला। क्या कहा जाता है? गोडला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी। ये भी आपको स्थल ध्यान रखना है। ठीक है, तेजा जी महाराज की कर्म स्थली बांसी दुगारी तेजा जी महाराज की क्या है? कर्मस्थली।
ध्यान रखना तेजाजी महाराज से स्थान कौन कौन से, खरनाल, परबतसर, सेंद्रिया, सुरसुरा, बांसी दुगारी, बावता। यहाँ पर तेजाजी के महत्वपूर्ण स्थल है, ये आपको ध्यान रखने हैं बूंदी में। बांसी दुगारी कहाँ पर है, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब अपने पास में लोक देवता के क्वेश्चन आते हैं। गोगा जी, गोगा जी की अपने पास में बहुत ही शानदार ट्रिक है, ये हो जाएगी अपने गोगा जी की ट्रिक। गोगा दद गोगा दद जेवर बांध के गोरखनाथ को नीली घोड़ी ले। ठीक बोलिए एक बार मेरे साथ में, गोगा दद जेवर बांध के, किनको, गोरखनाथ को, और नीली घोड़ी ले। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप लोक देवता गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें याद रख सकते हो, और ये ट्रिकें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होएगी। इनसे आप इनकी माता जी का नाम, इनके पिताजी का नाम कभी भी नहीं भूलोगे। इन ट्रिकों को एक दो बार आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी, और आपको इनके माता पिता घोड़े का नाम कभी भी कंफ्यूज नहीं होएगा। गोगा जी स्वयं, मैंने आपको ट्रिकों की खासियत बताई थी। पहले सबसे पहले स्वयं लोक देवता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनके पिताजी का नाम, उनकी माता का नाम, फिर उनकी पत्नी का नाम, फिर उनके गुरु का नाम, फिर उनके घोड़े का नाम, सब में सीक्वेंस यही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। गोगा जी का जन्म स्थान क्या हो जाएगा, ददरेवा चुरू। क्या हो जाएगा, ददरेवा चुरू। इनके पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान। पिताजी का नाम क्या है, जेवर सिंह चौहान। माता का नाम है बाछल देवी। माता का नाम क्या है, बाछल देवी। पत्नी का नाम हो जाएगा केलम दे। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, केलम दे। और गुरु का नाम है गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ। और इनकी घोड़ी हो जाएगी नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी, नीली घोड़ी। ठीक है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, ददरेवा चुरू में। कहाँ हुआ था, ददरेवा चुरू ने। गोगा जी ने अपने मौसीरे भाई अर्जन सर्जन के साथ में युद्ध किया था। वो दोनों जो महमूद गजनवी की ओर मिल गए और उन्होंने युद्ध किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी क्या हुई थी, सती हुई थी। और इनकी वीरता को देखते हुए महमूद गजनवी ने इनको एक उपाधि दी थी, जाहिर पीर की। कौन सी उपाधि थी, जाहिर पीर को हम एक नाम से और जानते हैं, उनको कहा साक्षात भगवान जिंदा देवता। क्या कहा, जिंदा पीर। जाहिर पीर या जिंदा पीर की उपाधि दी किसने, महमूद गजनवी ने। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं फिर आगे। गोगा मेड़ी कहाँ पर स्थित है, यह है नौर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, नौर। गोगा जी से संबंधित तीन ही महत्वपूर्ण स्थल है। एक तो अपना ददरेवा चुरू, एक है नौर हनुमानगढ़ जहाँ पे उनका धड़ गिरा था, इसलिए इसको दुरमेड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुरमेड़ी या गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है। एक और है गोगा जी की ओल्डी। क्या है, गोगा जी की ओल्डी, ये है सांचौर में। कहां पर है, सांचौर में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो किस लोक देवता से संबंधित है, जो वो लोक देवता है अपने गोगा जी। और इनका जन्म स्थल कहाँ हुआ था, जिले का नाम आ रहा है ददरेवा। कहाँ हुआ था, ददरेवा चुरू में, जो कि हमने ट्रिक से पढ़ लिया था। हाड़ी द्वारा हर जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, हल और हाली की सुरक्षा के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसमें कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें। कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। गोगा नवमी आती है अपने कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में भाद्रपद शुक्ल नवमी को, और कृष्ण जन्माष्टमी आती है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी भी कब आती है अपने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो ये अष्टमी के दूसरे दिन ही आती है अपने क्या, गोगा नवमी। ठीक है, गोगा जी का मेला पड़ता है गोगा नवमी को। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे, तो ये थे अपने महमूद गजनवी के समकालीन। किन के समकालीन थे, महमूद गजनवी के समकालीन थे। बाबर नहीं होएगा, कासिम नहीं होएगा, अलाउद्दीन एक भी नहीं होएगा। ठीक है। और यहाँ नौर हनुमानगढ़ में जो यहाँ का मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। मकबरे नुमा
निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको अधिकतर जानकारी क्वेश्चनों के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, लोक देवताओं को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहाँ से ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना आपको। जोधपुर नहीं है, चित्तौड़गढ़ नहीं है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर हो जाएगा, डूंगरपुर भी नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोगा जी के गोगा मेड़ी नौर में गोगा नवमी को लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार अभी मैंने बताया था भाद्रपद कृष्ण नवमी, क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौर तहसील हनुमानगढ़ में किन का मेला बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाने जाते हैं? मैंने बताई दिया आपको, गोगा जी। किसने दी थी उपाधि? महमूद गजनवी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने? गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी बहादुरी के करते मेयाजी बिट्टू की रावले में गोगा जी का रसावला किसने लिखा था? मेहाजी बिट्टू ने गोगा जी का रसावला। तो कौन से लोक देवता की उल्लेख की थी? तो गोगा जी के करते, ध्यान रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक देवता गोगा जी का थान समाते थे, हमने पढ़ा है गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गो गो, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। चलिए, खेजड़ी वृक्ष का स्थान किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? वापस क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोगा जी का। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो ऑप्शन आता है अपने देवनारायण जी फड़ पर। ध्यान रखना, किनकी फड़ पर? देवनारायण जी की फड़ की विशेषता है सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, वाचन में सर्वाधिक समय, सर्वाधिक चित्रों वाली, ये सब विशेषताएं लोक देवता राम इसकी देवनारायण जी की फड़ की, ध्यान रखना। जबकि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किनकी है? बाबू जी की। इन दोनों फड़ों को आपका विशेषकर ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। सबसे लंबी, छोटी, वाचन में समय कम, ठीक है, सर्वाधिक चित्रों वाली, ये सब विशेषता अपने किनकी? देवनारायण जी की। देवनारायण जी की भी अपने पास में बहुत ही शानदार और छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप देवनारायण जी की सारी बातें याद रख सकते हो। देव डंडा दे सवा शेर पीपल ले, लीला घर के लिए। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ना, आपको याद रहेगी पक्की और आपको कंफ्यूज नहीं होगा माता पिता घोड़े से संबंधित। देव डंडा दे सवा शेर पीपल ले, लीला घर के लिए। देव डंडा दे सवा शेर पीपल ले, लीला घर के लिए। साथ में बोले, याद हो जाएगी। देव से क्या हो जाएगा? देवनारायण जी। डंडा से हो जाएगा इनका जन्म स्थान गोठ दंडावता आसिंद भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? गोठ दंडावता आसिंद भीलवाड़ा। सवा से हो जाएगा इनके पिता का नाम सवाई भोज। क्या हो जाएगा? सवाई भोज। शेर से हो जाएगा इनके माता का नाम सेठू खटाणी। क्या हो जाएगा? सेठू खटाणी। पीपल से हो जाएगा इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। क्या हो जाएगा? पीपल दे। और इनका घोड़ा का नाम हो जाएगा लीलागढ़। क्या हो जाएगा? लीलागढ़। इनके अलावा जिनके देवनारायण जी के जो थान होते हैं वहां पे ईंटों की पूजा की जाती है। किनकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा एवं नीम के पत्तों की पूजा। ईंटों एवं नीम की पूजा की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनके मंदिर में ईंटें रखी हुई होती है। पहले के जमाने में ईंटें होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे देवनारायण जी की मूर्ति लगाने लग गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे। आसिंद भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे। और यहाँ पर मेला बढ़ता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध है सवाई भोज का मेला। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अपने कौन से लोक देवता? देवनारायण जी। कौन से लोक देवता? देवनारायण जी। साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भादवा शुद्धि नवमी को मेला बढ़ता है? ये भादवा शुद्धि नवमी को आती है फता नवमी। कौन सी नवमी आती है? फता नवमी। तो यहाँ साधु गांव जालोर में किसका मेला बढ़ता है? वीर फत्ता जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पाबू जी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। पाबू जी की हमने स्टोरी, ठीक है, इनके पिताजी की स्टोरी और इनके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, और इनको कहा जाता है 3.5 फेरे वाले देवता। क्या कहा जाता है? 3.5 फेरे वाले देवता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वचन दिया था किसको? देवल चारणी को। किसको दिया था? देवल चारणी को इन्होंने वचन दिया था, इसलिए इनको बोलते हैं वचन पालक, वचन निभाने वाले देवता, और बोलते हैं इनको हाड़ फाड़ के देवता। ये तेजा जी के अपने को उपनाम देखने को मिलते हैं। तेजा जी की अपने पास में बहुत ही तेजा जी क्या, पाबू जी की अपने पास में बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक को आप याद रखें। पाबू जी की महत्वपूर्ण बातें आसानी से अपने दिमाग में स्मरण कर सकते हो। ट्रिक लिखिए, पाबू कालू ने धंधा में कमल का फूल समृद्ध भारती को दिया और केसर ली। ट्रिक अपनी सी थोड़ी सी लंबी है लेकिन मजेदार है, ठीक है, याद रखने लायक है, क्योंकि एक एक शब्द लेके अगर ट्रिक बनूं तो उसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन इस ट्रिक को याद रखने में आपको एक बार थोड़ा सा फील होगा कि थोड़ी ट्रिक लंबी है, लेकिन ट्रिक को पढ़ने के बाद में आप ट्रिक को आसानी से याद रख सकते हो। मेरे साथ बोलिए, पाबू कालू ने धंधा में कमल का फूल समृद्ध भारती को दिया। वापस बोलिए, पाबू कालू ने धंधा में कमल का फूल समृद्ध भारती को दिया और केसर ली। क्या ली? केसर ली। देखिए अपने ट्रिकों की कैसी सीक्वेंस है, सब में एक ही सीक्वेंस है। सबसे पहले लोक देवता पाबू जी, इनका जन्म स्थान कोल्लूमंड, क्या जाएगा? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर हो जाएगा। और इनके पिता का नाम हो जाएगा दांदल जी राठौड़। क्या हो जाएगा? दांदल जी राठौड़। और इनकी माता का नाम हो जाएगा कमला दे। क्या हो जाएगा? कमला देवी। और इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा फूलम दे। क्या हो जाएगा? फूलम दे हो जाएगा। इसके बाद में इनके गुरु का नाम है समृद्ध भारती। गुरु का नाम क्या है? समृद्ध भारती। और इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। थोड़ा एरर आ गया था, तो इस ट्रिक को आपको ध्यान रखनी है और इस ट्रिक से आपको पाबू जी से संबंधित सारी बातें याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेग रक्षक देवता है ऊंटों के देवता, ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को। ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही है, इसलिए इनको ऊंटों के देवता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंटों के देवता। और इनके जो मतलब मुख्य जो भक्त होते हैं वो होते हैं रेबारी या रायका जाति। कौन होती है? रेबारी या रायका जाति। इनके अलावा इनको प्लेग एवं सर्रा रोग विशेषज्ञ, प्लेग एवं सर्रा रोग जो कि ऊंटों में होता है, प्लेग एवं सर्रा रोग के देवता भी बोलते हैं। किनको? पाबू जी को। और पाबू जी की रचना भी है पाबू प्रकाश। कौन सी है? पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश के रचनाकार कौन है? आसिया मोड जी। कौन है? आसिया मोड जी ने रचना की थी पाबू प्रकाश की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी मैंने बता दिया? पाबू जी को। पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन होते हैं? रेबारी जाति के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाबू जी का तीर्थ स्थल कौन सा है? कोल्लू या कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमने ट्रिक से ही पढ़ लिया है।
किस लोक देवता संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर में कोल्लू अथवा कोल्लूमंड ग्राम में, तो ये किन से संबंधित है? पाबूजी से। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में? तो ये आ जाएगा अपने वीर कल्लाजी राठौड़। क्या आ जाएगा? वीर कल्लाजी राठौड़। आपको पता है चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा 67-68 में 1567-68 के समय जब अकबर ने आक्रमण किया था, उस समय यहाँ के दुर्ग की जिम्मेदारी थी जयमल मेड़तिया। किसकी थी? जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया की पैर में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कोई बोलते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, कोई बोलते हैं उनके पैर में लग जाने के कारण वो घायल हो गए थे, और बाद में इन्होंने केसरिया किया। तब जयमल मेड़तिया इनके चाचा थे, कल्लाजी के चाचा जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया को इन्होंने कंधों पर बैठाया। किसने? कल्लाजी राठौड़ ने कंधों पर बैठाया और केसरिया करने के लिए उतर गए। फिर बाद में युद्ध कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 4 हाथों वाले लोक देवता युद्ध कर रहे हो। नीचे तो कौन? कल्लाजी राठौड़, ऊपर कौन? जयमल मेड़तिया। दोनों चाचा भतीजे ने जोरदार तरीके से युद्ध करते हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस वाले ये कल्लाजी राठौड़ हैं जो 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए, इसलिए इनको कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। इनकी भी अपने पास में छोटी सी बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। कल्ला शाम को आस लगा श्वेत बेरों से। कल्ला शाम को आस लगा श्वेत बेरों से, तो कल्ला से हो जाएगा अपने कल्ला जी, शाम से हो जाएगा इनका जन्म स्थान सामियाना गांव, आज से हो जाएंगे इनके पिता जी का नाम आज सिंह राठौड़। इसके बाद में श्वेत से हो जाएंगे इनकी माता का नाम श्वेत कुमार, और भैरव हो जाएंगे इनके गुरु। क्या हो जाएंगे? इनके गुरु। देखिए अपने सारी ट्रिकों की सीक्वेंस एक ही है, इन ट्रिकों से आप आसानी से ये चीजें मुख्य मुख्य फैक्ट याद रख सकते हो। अकबर के विरुद्ध ये देखो आ गया चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो कौन से मारे गए? वीर कल्लाजी राठौड़। चित्तौड़गढ़ 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला शाखा हुआ था 1301-2 में एक के आक्रमण के समय। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा, ये है मल्लीनाथ जी से संबंधित। किन से संबंधित है? मल्लीनाथ जी की भी अपने पास में बहुत ही छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद रखे, आसानी से इनकी डिटेल याद रख सकते हो। तो ट्रिक अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, मल्ली तिल तोड़ जारियों उगमसी के पास। मल्ली तिल तोड़ जारियों उगमसी के पास। मल्ली से हो जाएगा मल्लीनाथ, तिल से हो जाएगा इनका तिलवाड़ा स्थान जो कि महत्वपूर्ण, इनका मेला भी यहीं पड़ता है, ये है अपने लूनी नदी के किनारे। तोड़ से हो जाएगा इनके पिता का नाम ताहड़ जी। क्या हो जाएगा? ताहड़ जी, ध्यान रखना। नहीं सॉरी, ताहड़ जी नहीं, तीड़ा राव। इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? तीड़ा राव। और जा से हो जाएगा इनकी माता का नाम जानी देवी। क्या हो जाएगा? जानी देवी। रू से हो जाएगा इनके पत्नी का नाम रूपा दे। क्या हो जाएगा? रूपा दे, जिनको हम बरसात की देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरसात की देवी। और इनके गुरु है उगमसी भाटी। गुरु कौन है इनके? उगमसी भाटी। ये मल्लीनाथ जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका मेला पड़ता है कहाँ पर? तिलवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। और ये है लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है? गोगा जी, गोगा मेडी सही है ना? मल्लीनाथ जी यहाँ पर गलत है, क्या जाएगा? तिलवाड़ा। बाबू जी कोल्लूमठ सही है, तेजा जी पर्वत सारे सही है, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है। बाबू जी कोल्लूमठ सही है, तेजा जी खरनाल सही है, मल्लीनाथ गागरोन सही नहीं है। यहाँ पर भी क्या आएगा? तिलवाड़ा। रामदेव जी रामदेवरा सही है। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे, अभी हमने पढ़ लिया। कौन से लोक देवता? मल्लीनाथ जी। क्वेश्चन आए हुए हैं।
कुंडा पंथ के प्रणेता भी कौन है? राव मल्लीनाथ। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी राव मल्लीनाथ ने। ये इनकी संपूर्ण डिटेल आ गई मल्लीनाथ की, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की समृद्धि में किया जाता है? तो राव मल्लीनाथ की समृद्धि में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, प्रसिद्ध है तिलवाड़ा पशु मेला। गलत सुमेलित, बाबूजी कोल्लू सही है, गोगा जी ददरेवा सही है, मल्लीनाथ जी खरनाल है। देखो वापस ये क्वेश्चन आ रहा है, रामदेव जी रामदेवरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। छत्रपाल कौन से लोक देवता? ग्राम रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, ग्राम देवता के रूप में। और इसके अलावा अपने एक और लोक देवते आते हैं भौमिया जी। कौन आते हैं? भौमिया जी। ये होते हैं भूमि रक्षक देवता। कौन होते हैं? भूमि रक्षक देवता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता? गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य देवता, और इनको गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मीणा जाति के लोग हैं जो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेतमलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अपने आलम जी। कौन जाने जाते हैं? आलम जी। इनका स्थान अपने दौरी मन्ना। आलम जी का दौरा दौरी मन्ना है ना, आलम जी का मन्ना दोक दौरा दौरी मन्ना बाड़मेर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तल्लीनाथ, पांचोटा गांव, जालोर सही है। तल्लीनाथ इनके गुरु थे जालंधर नाथ। कौन थे? ध्यान रखना। तेजा जी परबतसर, देवनारायण जी ये गलत है, देवनारायण जी आसिंद आएगा। क्या आएगा? आसिंद, सॉरी हाँ, ये इसमें सुमेलित करना अपने को। तो चलिए देखते हैं। देवनारायण जी का संबंध कहाँ से? आसिंद भीलवाड़ा से। और बाबू जी का संबंध किससे? कोल्लूमंड से। तो यह भी सही है, यह भी सही है, आपको ध्यान रखना। बाकी लोक देवताओं के बारे में हमने पढ़ लिया। तल्लीनाथ जी, पांचोटा गांव, जालोर, इनके गुरु का नाम क्या है? जालंधर नाथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लोक देवता की पत्नी सती हुई है? ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो इन तीनों लोक देवताओं की पत्नियां सती हुई हैं। हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, हड़बू जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। 1458 ईस्वी में रामदेव जी के 10वें दिन बेंगटी गांव के संत का पवित्र स्थल है। तो ये अपने किन का? हड़बू जी का। इनकी भी अपने पास में एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। हड़बूडो, हड़बूडो मेहा ने शोभा में बालीनाथ को सियार दिया। हड़बूडो मेहा ने शोभा में बालीनाथ को सियार दिया। बस अपने कंप्लीट है। कौन? हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म स्थान बूडोल गांव। इनके पिता का नाम है मेहाजी मांगलिया, इनकी माता का नाम है सौभाग देवी, इनकी पत्नी का नाम है बारमल देवी। इनके गुरु का नाम जो रामदेव जी के दोनों भाई थे तो दोनों के गुरु एक ही है, बालीनाथ जी। और इनका वाहन सियार। क्या है? सियार, या इनको भेड़िया भी बोलते हैं, ध्यान रखना, भेड़िया सियार, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बूडोल गांव नागौर, आपको पता है हड़बू जी को राव जोधा के समकालीन थे और राव जोधा ने इनको बेंगटी गांव दिया था। कौन सा गांव दिया था? बेंगटी गांव दिया। और यहीं पे इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरण काबरा घोड़ा कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो किरण काबरा तक किनका था? मेहाजी मांगलिया का। किनका था? मेहाजी मांगलिया। इनकी भी अपने पास में छोटी सी ट्रिक है। मेहा बाप को केला दे काबरा ले। मेहा बाप को केला दे काबरा ले, ठीक है। तो इनके जन्म मेहाजी, इनका शुरू में नाम आई रहा, आपने मेहाजी मांगलिया। और ध्यान रखना इनके बाप का नाम क्या था? केलू जी मांगलिया। क्या था? केलू जी मांगलिया। केलू जी मांगलिया। जबकि ध्यान रखना इनके पिता का एक और नाम देखने को मिलता है, गोपाल राज सांकला। क्या देखने को मिलता है? गोपाल राज सांकला। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत सारी गाइडों में। जबकि ऐसा कहा जाता है कि इनके पिताजी का नाम गोपाल राज सांकला है, जबकि इनका पालन पोषण इनके नलियाल की तरफ हुआ था, इसलिए इनकी मतलब गोद
केलू जी मांगलिया लगा दी गई और इनके पिता का नाम उधर इनके मामा नानेरा वालों का नाम लिख दिया केलू जी मांगलिया। और इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। क्या था? किरड़ काबरा। पांचों लोक देवता और भी सारे महत्वपूर्ण लोक देवता हमने पढ़ लिए। इनसे बाहर आपके क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं होगी। जार पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुमिलित करना। जाहिर पीर गोगा जी, शिव का अवतार तेजा जी, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी और राम सा पीर रामदेव जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों क्लास को पूरी देखने के लिए। अच्छी लगे ट्रिक वगैरह और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, स्टेटस लगाएं सबके सब, जिससे अपने को और मोटिवेशन मिले और जल्दी आपके सामने नेक्स्ट क्लास लेके आए। ओके, राधे राधे।